मैं कह रहा हूँ भाई अब मुझे भी थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर दे दो, डब्ल्यूडब्ल्यू में थोड़ा सा स्टॉक तो खरीदा ही है। ये ऑस्ट्रेलिया में जो अभी एलिमिनेशन चेंबर अनाउंस किया उसमें जो मैंने आपको बताया था 60-70 हज़ार लोग वहां पे आ सकते हैं सिर्फ 48 घंटों के अंदर। जब टिकट्स के लिए प्री रजिस्ट्रेशन हुए, अभी टिकट भी नहीं है ना प्री सेल है, सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन के अंदर 48 घंटों के अंदर 80,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। और जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी भी इतनी है, और ये टिकट्स के लिए नहीं हो रहा। अभी टिकट्स तो पता नहीं क्या तब बवाल मचेगा, प्री रजिस्ट्रेशन उसी के लिए 80,000 लोगों ने 48 घंटे के अंदर जो है साइन अप कर दिया है। तो भाई अब मत कराओ यूएसए में कोई भी शो, क्योंकि यूएसए वालों के भाव बढ़ गए हैं, ना तुम्हारे शोज देखने आते हैं ना तुम्हें टीवी पर देखते हैं। ग्लोबली कर दो लेकिन यूएसए से बाहर निकाल के। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और कल वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जे ऊसो कुछ भी ऐसे नहीं करते, वो सोच समझ के करते हैं। बट शायद अब मुझे अपने जो वर्ड्स है वो वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरीज लगाई हैं उनका क्या सर है क्या पैर है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहले तो ये यूट्यूब का कोई क्लिक बेट वाला थंबनेल है, और मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिली है कि मैं भी ऐसा कोई थंबनेल बनाऊंगा यूट्यूब के लिए, ताकि मेरे को भी फिर जे ऊसो की स्टोरी में फीचर होने का मौका मिल जाए। यहाँ पे शादी करके लेके चले, ये वैसे थंबनेल मैंने पहले ही देख लिया था, लेकिन जब मैंने जे ऊसो की स्टोरी पर देखा मैंने कहा वाह भाई वाह, ये मस्त मस्त काम चल रहा है। वैसे तो जे ऊसो जो है रिया रिप्ली को शादी करके लेके चले गए, और पीछे डोमिनिक मिस्टेरियो बड़े ही सैड फेस के साथ देख रहे हैं। जे ऊसो यहीं पर नहीं रुके भाई, जे ऊसो ने उसके बाद एक और जो फोटो है वो लगाई कार्मेला जेम्स एल्सवर्थ। आपको उनकी जोड़ी बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, कैसे जेम्स एल्सवर्थ ने बहुत कुछ अच्छा काम किया था कार्मेला के लिए, उनको मनी इन द बैंक का ब्रीफ के जिताने के लिए। तो यहाँ पर जे ऊसो कह रहे रिया रिप्ली से, यार मजाक बंद करो, जैसा कार्मेला एल्सवर्थ ने किया था वैसा हम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली मनी इन द बैंक जीतने की बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ में कुछ मस्त कमाल धमाल करने की वो बात कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टेरियो ने वैसे इसका जवाब भी दिया, जहां पर वो जे ऊसो को बोल रहे हैं ये बच्चा बोरा गया है, पगला गया, लगता है सस्ते नशे करने लगा, ऐसी सारी बातें वो बोल रहे हैं जे ऊसो के लिए। ये जे ऊसो मंडे नाइट ड्रॉ में आके ब्लड लाइन से निकल के ऐसा लग रहा है ज्यादा ही मस्तीखोर आदमी हो गए। और कल तक तो मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत भी मामला सीरियस है, अब बिल्कुल सीरियस नहीं लग रहा। लेकिन एक चीज जो मैंने यहाँ से सीखी है कि बहुत जल्दी मुझे भी ऐसा कोई यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना पड़ेगा। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और रिसेंटली मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि जो स्मैकडाउन है वो यूएसए नेटवर्क पर चले जाएगा। अक्टूबर 2024 में डील खत्म होगी फॉक्स के साथ, तो उसके बाद यूएसए नेटवर्क के ऊपर दोबारा से स्मैकडाउन चला जाएगा। और गाइस इस बात के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि स्मैकडाउन 3 घंटे का शो होगा। सबसे पहले एरिक बिशॉप ने इसके बारे में क्या कहा, वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी यूएसए नेटवर्क ये चीज कर चुका है मंडे नाइट रॉ के साथ, तो फिर उनको स्मैकडाउन के साथ ही करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस साथ ही साथ अगर आप एक चीज नोटिस भी करोगे कि स्मैकडाउन जो कि 2 घंटे का शो है, अभी उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं मंडे नाइट रॉ के कंपेरिजन में, एटलीस्ट ऐसा रेटिंग्स हमको बताती हैं। या ये भी हो सकता है कि वो फॉक्स नेटवर्क पर आने की वजह से ज्यादा रेटिंग्स ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम टाइम होता है फॉक्स नेटवर्क पर। तो जब इतनी सक्सेस है स्मैकडाउन की, तो क्या पता उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए वो आगे जाके जब रॉ को 3 घंटे का शो कर सकते हैं, तो फिर स्मैकडाउन को भी 3 घंटे का शो कर लें। मैं वैसे पर्सनली नहीं चाहूंगा यार, सही बताऊं, कि 3 घंटे का शो हो स्मैकडाउन, क्योंकि 3 घंटे का ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ कभी कभी मोस्टली झेलना मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली काफी कुछ चेंज हुआ है। तो आप बताओ आप किस माहौल में रहना चाहोगे, कि रॉ की तरह स्मैकडाउन भी 3 घंटे का शो हो जाए, या फिर स्मैकडाउन को 2 घंटे का ही शो रहना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है रिक बूक्स से। एक बड़ी ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात रिक बूक्स ने बोली, और सबसे मस्त टाइम होता है सुपरस्टार्स को सुनने का जब वो कंपनी से निकाल दिए जाएं, क्योंकि फिर आती हैं अंदर की बातें बाहर निकल के। तो रिक बुक्स यहाँ पे ये कहते हैं कि उनका जो रिलीज है, या उनकी जो कंपनी में डायरेक्शन है, या उनका जो कंपनी से जाना है, वो 100% आफ्टर मैथ है। विंस मैकमैन का कंपनी से जो भी उनका कंट्रोल गया, या फिर जिस भी तरीके से उनको हटाया गया, मतलब पहले वाली विंस का जो एरा था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि उन्होंने कहा उस टाइम तक मेरे साथ चीजें बिल्कुल सही चलती थी, लेकिन उसके बाद होती है मेरे लिए बैक स्टेज पॉलिटिक्स, और उस पॉलिटिकल पावर प्ले की वजह से उनका जो काम है वो खराब हो गया, और इस वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भी निकल गए। बड़ा रेयरली ऐसा सुनने को मिलता है कि विंस के जाने के बाद कोई बंदा कह रहा हो कि उसको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन डेफिनेटली इनडायरेक्ट शायद ये शॉर्ट्स हैं ट्रिपल एच के ऊपर। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ट्रिपल एच के वैसे काम तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन रिक बुक्स ने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए इनके बारे में। क्या लगता है आपको रिक बुक्स के इन स्टेटमेंट के बारे में? ट्रिपल एच ने ऐसा क्या कर दिया रिक बुक्स के साथ? नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के बारे में, और वहां पर एक बड़े सुपरस्टार का रिटर्न हो गया, और वो बड़ा सुपरस्टार है ओमोस। ओमोस ने लाइव इवेंट में आके जो कोडी रोड्स है उनको बजा दिया, और भाई ये कैसे उन्होंने उठाया, बिल्कुल ऐसे उठा के बिल्कुल पार ही कर दिया उधर, मतलब रिंग के बिल्कुल ऊपर से, सबसे ऊपर वाले से उन्होंने कोडी रोड्स को निकाल दिया। और कोडी रोड्स नहीं, यहाँ पे तो रे मिस्टीरियो या फिर हंसवॉगल की तरह लग रहे थे, जितनी आसानी से उन्होंने पटकाया। तो क्या ये फ्यूचर के लिए या फिर मेन स्टोरी लाइन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है कि ओमोस और कोडी रोड्स की फ्यूड होगी? अब यार
ये दिन तो नहीं आने चाहिए कोडी रोड्स के कि उनको ओमोस के साथ फ्यूड उनकी करवाई जाए। ये नहीं कि ओमोस के साथ कुछ बुरा है, अभी रिसेंटली अगर ओमोस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ज्यादा बड़ी हेडलाइंस बनाने वाली चीजें नहीं करी हैं और उनको फिर कोडी रोड्स के सामने डाल देते हैं तो लगेगा अबे यार ये कोडी रोड्स को गलत बंदे के साथ लगा दिया। तो बी केयरफुल डब्ल्यूडब्ल्यूई, रोड टू रेसलमेनिया वाला टाइम चल रहा है तो कोडी रोड्स के साथ ऐसा वैसा कुछ ना कर देना। एमजेएफ के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो अंडरटेकर ने अपने डेडमैन शो पर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि आपको वैल्यू या फिर जो कैपेबिलिटी या फिर जो स्टार पावर या जो भी आप इसको कहना चाहो वो एमजेएफ के बारे में समझा देगी। जब अंडरटेकर से ये पूछा जाता है किसी भी कंपनी में से किसी एक सुपरस्टार के साथ तुम लड़ना चाहते अगर तुम स्टिल एक्टिव होते तो वो नाम क्या होता, तो उन्होंने ये नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से उठा के नहीं लिया, उन्होंने एडब्ल्यू के सुपरस्टार एमजेएफ के बारे में बात करी और कहते हैं वो फ्यूचर स्टार है, वो रिंग में बहुत सॉलिड है और वो अपने गिमिक को जीता है। अंडरटेकर ने भी अपने पूरे रेसलिंग करियर में एक ही काम किया, वो है अंडरटेकर जैसा जीने का। उनका रियल लाइफ ने मार्क है लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि जैसे कि वो अंडरटेकर नहीं है, तो शायद ये चीज उनको इंप्रेस करती होगी बहुत ज्यादा। और अगर आज अंडरटेकर रेसलिंग करते और उनकी इच्छा होती किसी एक सुपरस्टार के साथ लड़ने की तो वो नाम उन्होंने एमजेएफ का लिया है। तो देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर का नाम लिया अंडरटेकर ने, तो पहली बात तो ऐसा बोल नहीं सकता कोई इतनी आसानी से क्योंकि स्टिल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन बोला है। अब ऐसा नहीं कि उनको कोई रोक सकता है लेकिन फिर भी वो हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई गाए रहे हैं तो फिर वो ऐसी पर्सनालिटी दिखाते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एमजेएफ का नाम लिया तो सोचो किस लेवल पर वो रिस्पेक्ट करते होंगे एमजेएफ की। और अंडरटेकर की बात अगर है तो उसके ऊपर तुमको आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा करना ही पड़ेगा। अगली स्टोरी गाइस रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 के मेन इवेंट से रिलेटेड है। तो जिम कॉर्नेट अपने शो पर एक फैंटेसी बुकिंग सिनेरियो रखा, आप बताना इसके बारे में आप क्या सोचते हो। यहाँ पर पहले बताते हैं कि कोडी रोड्स हरा देगा रोमन रेंज को रॉयल रंबल में और रॉक स्क्रू करेगा एज स्पेशल गेस्ट रेफरी। ये स्टोरी लाइन होगी इस तरीके से, रॉक स्पेशल गेस्ट रेफरी बन के रोमन रेंज को टाइटल हरवा देगा और वो टाइटल कोडी रोड्स के पास चली जाएगी और उसके बाद रॉयल रंबल में ही सीएम पंक का रिटर्न होगा नंबर 30 पर और उसके बाद वो चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को। तो इस तरीके से नाइट 1 का जो मैच है वो कोडी रोड्स और सीएम पंक के बीच बन जाएगा चैंपियनशिप के लिए, और जो नाइट 2 का मैच है वो है ट्राइबल चीफ अपने आप को कॉल करवाने का रोमन रेंज एंड द रॉक का मेन इवेंट मैच नाइट 2 के लिए। तो ये एक अच्छा सिनेरियो तो लग रहा है। अगर यही एग्जैक्टली हो जाता है तो मुझे लगता है कि पिछले काफी सालों की ये सबसे एपिक रेसलमेनिया होगी। एक तो इस वजह से क्योंकि सीएम पंक आ जाएंगे वापस, जिनके 10 साल के से फैंस जो रो रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए, और रॉक का आना वो भी पिछले 10 सालों में नहीं हुआ और मैच रेसल करना वो भी नहीं हुआ। तो भाई क्लियरली ये हो सकता है शायद सबसे बेस्ट रेसलमेनिया भी हो जाए, क्योंकि पैसे कमाने के मामले में भी, बड़े बड़े मैचेस के बारे में भी, हर एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये सिनेरियो अगर होता है तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि क्या ये सब चीज होना पॉसिबल भी है, क्योंकि रॉक के बारे में उतना कुछ नहीं कह सकते, सीएम पंक के बारे में तो और भी कुछ नहीं कह सकते। तो बस अभी इस चीज की सिर्फ फैंटेसी कर सकते हैं। बस फैंटेसी वाली आइडिया आपको कैसा लग रहा है? ये अगर कार्ड होता है तो क्या आपको मजा आ जाएगा? पर्सनली मुझे तो लग रहा है ये एक ब्लॉकबस्टर कार्ड होगा रेसलमेनिया जैसे शो के लिए, जो कि फिलाडेल्फिया में होगी। ऑस्टिन थियरी के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो रेसल फीचर ने उनके बारे में एक स्टैट फीचर किया है जहां पर वो बताते हैं कि ऑस्टिन थियरी के 2023 में सबसे ज्यादा मैचेस है पूरे रोस्टर में और ये हैं 78 मैचेस। जब मैं सोच रहा हूँ तो मैं ऐसा आइडिया लगा रहा हूँ केविन ओवन, सैमी ज़ेन, जजमेंट डे, फिन बैलर, डोमिनिक, इनके सबसे ज्यादा मैचेस नहीं है क्या? सबसे ज्यादा ऑस्टिन थियरी के मैच है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं चला कब इतने सारे मैचेस वो रेसल करके चले गए। और इसके लिए जो कमेंट सेक्शन है ट्विटर का वो उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है कि इसीलिए तो भाई वो फ्यूचर के लिए स्टार और डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके ऊपर इतना भरोसा करती है। मेरी नजर में तो है ऑस्टिन थियरी एक बड़े वाला स्टार। बाकी अभी डायरेक्शन से थोड़ा थोड़ा भटक रहे हैं वो रेसलमेनिया के बाद से, जब से वो जॉन सीना के साथ मैच हो, अब तो चैंपियनशिप भी चली गई है, तो थोड़ा सा रिडीम करने की जरूरत है। होपफुली वो वाला टाइम जल्दी से आ जाएगा। रैंडी ऑर्टन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो रूमर्स काफी सारे हैं उनके, मैंने आपको बताया सब कुछ कि उनकी कैसी ट्रेनिंग चल रही है, कहां पर उनको स्पॉट कर रहे हैं। लेकिन अभी मैच रिडल रिलीज हो गए हैं, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान था कि रैंडी ऑर्टन जब वापस आते तो उनको रिडल के साथ पेयर करके फिर से आरके ब्रो बनाते? तो इसके ऊपर रिंग साइड ने एक चीज रिपोर्ट करी और वो ये कहते हैं कि मैट रिडल रिलीज होते या फिर ना होते, कभी भी आरके ब्रो के रन का ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्लान नहीं था, एटलीस्ट इनिशियली जब रैंडी ऑर्टन वापस आ रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रैंडी ऑर्टन किसी तरीके से कोई प्लान में चेंज हुआ या फिर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके लिए कोई दूसरा प्लान भी लेके चलना है। हमेशा से जो रैंडी ऑर्टन का प्लान था वो कुछ अलग ही है और वो क्या होगा उसके लिए तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। बस 2023 से पहले रैंडी ऑर्टन वापस आ जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और अब इतना इंतजार मत करवाओ यार, इतना लंबा ब्रेक कोई नहीं लेता। रोमन रेंज भी जाता है ब्रेक में पार्ट टाइमर होके, वो तो खैर चलो बिना इंजरी के भी चले जाता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन अब जल्दी वापस आ जाओ। बस सिंपल शब्दों में ये बात है मेरी, जो कि आप तक पहुंचने नहीं वाली। अगली स्टोरी कल की मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड है। तो कल रॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट शो होने वाला है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, ड्रू मैकिंटायर मिस टीवी पर होंगे, कोडी रोड्स कल का शो किक ऑफ करेंगे, शिंजुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस के जो चैलेंज है चैंपियनशिप के लिए, सोच रहे हो बंदा खुद ही चैलेंज दे रहा है, उसका जवाब देने वाले हैं। ब्रॉन्सन रीड और ओटिस का मैच होगा। इसके साथ साथ ड्रैग
ड्रैगन ली और डोमिनिक मिस्टेरियो भी कल शो पर होंगे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। जजमेंट डे वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। तो कल की मंडे नाइट रॉ पूरी स्टैक्ड होने वाली है और आई थिंक रिव्यू भी आ जाएगा शो पर जैसी शो खत्म होगा उसके बाद। सीएम पंक के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जो बुकीज होते हैं ना, जो बेट करते हैं, उन्होंने अपनी लिस्ट में टॉप 5 के अंदर ऑलरेडी फीचर कर लिया है सीएम पंक को, यानी कि उनके हिसाब से टॉप 5 जो मोस्ट लाइकली नेम्स हैं रॉयल रंबल मैच को जीतने के लिए, उसमें से एक नाम सीएम पंक का है। रिसेंटली मैंने आपको बैटिंग आउट बताए थे, तो अगर आपने उसको देखा होगा तो फिर आपको पता होगा वो लिस्ट में कौन कौन से नाम है। लेकिन हाँ, अब जो एक्चुअल में लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और सालों से कमा भी रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के नाम से ऐसे करके पैसा, तो उनकी लिस्ट में सीएम पंक का नाम आ चुका है, जो कि आई थिंक अगेन एक पॉजिटिव साइन है। लेट्स सी क्या ये चीज़ होती है या फिर नहीं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है, एक तरीके से ये फैंटेसी ही कह लो उसे, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ रियलिटी भी है। ये एपिक वॉर गेम्स मैच जहाँ पर एक तरफ है टीम बेबी फेस पूरी, कोडी रोड्स, साथ में जे ऊसो, जॉन सीना, एजे स्टाइल्स, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, और इधर रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो, और पीछे जजमेंट डे है डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टेरियो एंड फिन बैलर। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारा ऐसे क्रॉस स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश कर रही है। उधर डोमिनिक इन्वॉल्व है कोडी रोड्स से, कोडी रोड्स फिर जे ऊसो के मुद्दों में घुसता है, फिर कोडी रोड्स का रोमन रेंस से लिंक है, इधर ब्लड लाइन चल रही है स्मैकडाउन में, उधर ब्लड लाइन के अगेंस्ट चल रहे हैं जे ऊसो। ये जजमेंट डे जितना ब्लड लाइन से मिलती जुलती है, फिर वो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के अगेंस्ट है, एजे स्टाइल्स को मिक्स में डाला है। तो कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पका रही है यहाँ पे, कुछ तो कुक कर रही है, अभी वो समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली है क्या। बट इस मैच के ऊपर काफी तक बिलीव किया जा सकता है कि एक्चुअल में अभी से अगर 3 महीने पहले ही मैच कार्ड दिखा रहे हो तो क्या बोल रहे हो, लेकिन अभी जैसे इसकी स्टोरी लाइन है सेंस तो बन रहा है। बट यही बात है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वॉर गेम्स वाली थीम के साथ जाएगी या फिर वो चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाली थीम के साथ जाएगी, उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और जॉन सीना तो शेड्यूल में है ही, तो जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूज कर सके उतना शायद जरूर करेगी। क्या आप इस मैच को देखना चाहोगे या फिर आपके हिसाब से क्या लगता है इस मैच के होने की पॉसिबिलिटी क्या है? मैं बताऊं तो लग तो रहा है कि कोई मैच हो रहा, पहले तो पता नहीं ना भाई वॉर गेम्स का सीन क्या है। अगर वॉर गेम्स है तो डेफिनेटली फिर ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली 6 बंदे तो ज़्यादा ही हो गए वॉर गेम्स के लिए। लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से अगर 6 बंदे भी करने पड़े तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले आइडिया के साथ जा सकती है। बाई गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।